दुश्मन ने जब नजर डाली थी पावन हल्दी घाटी में, अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित कुंभलगढ़ की माटी में। विपरीत परिस्थितियों में भी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, वीरता, शौर्य और पराक्रम का पाठ दुनिया को जिस नाम ने बताया वह नाम है महाराणा प्रताप। कौन है महाराणा प्रताप? 7.5 फीट कद के साहसी राणा, कुंभलगढ़ में जन्म, 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के घर माता जयवंती बाई, जो माता होने के साथ साथ में वो बचपन की उनकी गुरु भी रही। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत साहसी, खेल खेल में उन्होंने अपने पराक्रम से और साथियों के अंदर उनको लक्ष्य देना और उनकी योजना बनाकर युद्ध की नीति वो पूरा सीख गए थे। और बचपन में ही वो इतने साहसी थे कि वो जंगल में, जब बचपन में जंगल में गए तो उन्होंने एक शेर को मारकर कंधे पे डालकर आके महल के अंदर आ गए और जयवंती बाई बहुत खुश हुई। आगे चलते हैं। महाराणा उदय सिंह के और भी रानियां थी और सभी रानियां चाह रही थी कि अपने पुत्र मेवाड़ के राजा बने। इसी तरह से रानी धीरबाई, वो चाह रही थी उनका पुत्र जगमाल वो राणा बने। ये थी परिवार में टूट फूट। जब जब परिवार टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। अकबर बहुत चालाक, उसने इस फूट का फायदा उठाया और ये फायदा केवल अकबर ने नहीं, हिंदुस्तान के अंदर इससे पहले भी ये जो फूट, उसका फायदा पहले भी दूसरे जो पड़ोसी विधर्मी या दूसरा आक्रमणकर्ता उन्होंने उठाया। सिकंदर ने जब 326 ईस्वी में आक्रमण किया तब महाराजा आंबी ने सिकंदर का साथ देके और पोरस को हराया। उस टाइम पोरस हार गए। उसके बाद लीजिए मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद ने देकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ में धोखा किया। इसके बाद में क्या अंग्रेज भारत पे शासन कर पाते? नहीं। ये तो 1857 में इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निमाज और पटियाला के राजाओं ने धोखा दिया, जिसके कारण से अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो पाया। यही नीति अकबर ने अपनाई। अकबर ने परिवार के राजाओं को ही तोड़ा और उनको तोड़ के उनको अपने साथ ले लिया। अकबर का क्या नीति रही कि इन राजाओं को, कुछ राजाओं को अपने पास में ले लो, बाकी राजा आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस तरह से उनको जीतना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना बहुत आसान रहेगा। इस नीति के अंतर्गत उसने हमारे के राजा टोडरमल को साथ में लिया, जयसिंह को साथ में लिया। इस तरह से उसने राजाओं को अपने साथ में रहते अपना विस्तार करने की योजना बनाई। उधर महाराणा प्रताप अकेले रह गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके मन में तनिक भी मातृभूमि के लिए छोड़ने का तनिक भी विचार नहीं आया और उन्होंने अपना योजना बनाई। उन्होंने स्थानीय आदिवासियों, भीलों, उनको साथ में लिया, उनका मन जीता। उनके साथ में ही रहते थे, वो जैसे खाना खाते थे वो खाते थे, बिना जूते चप्पल के, बिना सर के ऊपर कोई छाता नहीं, बिना बिस्तर के सोना, उबली हुई खाना, सब्जी खाना। ये आम आदमी की तरह उन्होंने अपना जीवन भीलों के साथ में जिया और उनका मन जीतकर भील उनको अपना सुपुत्र मानने लगे और वो कहते थे कि राणा आप आदेश दीजिए, सर कटा लेंगे। तो ये ऐसा करके उन्होंने भीलों के साथ में अपनी सेना बढ़ाई। महाराणा प्रताप बहुत साहसी, 7.5 फीट ऊंचाई, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला,
बेलोल खान को घोड़े समेत एक ही झटके में काट डाला। कौन था बेलोल खान? बेलोल खान अकबर का महान सेनापति। उसको राणा प्रताप ने घोड़े समेत अपनी तलवार से एक झटके के अंदर काट डाला। उधर अब महाराणा प्रताप भी समझिए, अकबर मेवाड़ पे बार बार युद्ध क्यों करता था? देखिए, मेवाड़ व्यापारिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से अकबर को जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। गंगा मार्ग को से जोड़ने के लिए मेवाड़ बीच में जो पश्चिमी से समुद्र से जो व्यापार मार्ग था, उसको गंगा मार्ग से जोड़ने के लिए ये बीच में जो मार्ग आता है वो मेवाड़ होकर आता है। और मेवाड़ बाकी हिंदुस्तान के बाकी राजाओं तो अकबर के सामने समर्पित होने लग गए, लेकिन मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अकड़ के खड़े थे कि यहाँ से मेवाड़ जाने नहीं दूंगा। उधर में अकबर की आंख की किरकिरी बना हुआ था मेवाड़, वो हर हालत में मेवाड़ को जीतना चाहता था, इसलिए बार बार मेवाड़ के ऊपर युद्ध करता था। मेवाड़ उसने कहा कि येन कैन प्रकारेण मेवाड़ को जीतना है। उसने महाराणा प्रताप से संधि के लिए कई राजाओं को भेजा। उसने टोडरमल को भेजा, उसने राजा मानसिंह को भेजा, उसने जलाल खान को भेजा, कोरची को भेजा और भगवान दास को भेजा। इस तरह से 8 बार उसने संधि के लिए संदेश भिजवाया, लेकिन महाराणा प्रताप मानने वाले थे? महाराणा प्रताप नहीं मानने वाले थे। वो महाराणा प्रताप और नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनताई जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनताई जा जो जी। राणा थारी दकाल सुन चू अकबर दूजो जाए, हल्दी गाटी रंगी खूंद छू नालो बेतो जाए। ओ चाली धोधारी तलवार बेग्या खूनरा खंगाल राणा सुनताई जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनताई जा जो जी। ये लोकगीत आज भी हमारी कानों के अंदर जब चलता है, जब रगों के अंदर खून दौड़ उठता है, तो ये लोकगीत आज भी देवता की तरह महाराणा प्रताप की को मानते हैं। और केवल हिंदुस्तान ही नहीं, जब अब्राहम लिंकन की माँ, अब्राहम लिंकन का हिंदुस्तान आने की योजना बन रही थी, तब उनकी माँ ने कहा, बेटा हिंदुस्तान जा रहे हो? हाँ माँ। वहाँ से एक चीज़ लेकर आनी है। क्या लेकर आऊँगे माँ? बोले वहाँ की मिट्टी लेकर आनी है, हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आनी है। बोले हल्दी घाटी की मिट्टी? मिट्टी माँ? हाँ, हल्दी घाटी की मिट्टी। बोले मैं ये देखना चाहती हूँ कि उस मिट्टी में ऐसा क्या है, उस मिट्टी में ऐसा क्या है कि वहाँ के राणा ने, महाराणा प्रताप ने, जब अकबर उसको आधा हिंदुस्तान दे रहा था, तब भी उसने अपना छोटा सा मेवाड़ छोड़ने का जो है निर्णय नहीं दिया और वो पूरा तरह से उस मेवाड़ की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहे। तो ऐसी मिट्टी को मैं देखना चाहती हूँ, उसका स्पर्श करना चाहती हूँ और उसको सूंघ करे एहसास लेना चाहती हूँ। तो ऐसा जो मान सम्मान उस महाराणा प्रताप के प्रति। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का जो पहले भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हैं, जिसके कारण से महाराणा प्रताप को बहुत उसका फायदा हुआ। हल्दी घाटी अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, पहाड़ है और पठार है, इस तरह से वहाँ दर्रे हैं। ये इसका फायदा उठाया महाराणा प्रताप ने। उनके जो साथी कीका, जिनका जन्म वहीं हुआ और उनको वहाँ की भौगोलिक स्थिति का पूरा पता था, और कीका
जो है छापामार युद्ध, द्विकंटक युद्ध नीति, और उसमें पूरे पारंगत थे। तो उन्होंने योजना बना के ये योजना बनाई कि पहाड़ी को ऊपर से और दरों को नीचे से पूरे पे सैनिक जो है छा जाएंगे। उन्होंने अपनी युद्ध नीति के अनुसार पूरा तय कर लिया। युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, नीला घोड़ा चेतक, जिसने महाराणा प्रताप का पूरा मरते दम तक साथ दिया। महाराणा उसको अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे। महाराणा साहसी घोड़े के आगे हाथी की कृत्रिम नकली सूंड वो लगा देते थे, जिसके कारण से सामने वाले ये अचंभित हो जाए, वो उनको संदेह हो जाए कि ये हाथी है या घोड़ा, और उसका फायदा उस युद्ध के अंदर प्रताप को मिला। और महाराणा इस युद्ध में जब प्रताप बाद में अकेले हो गए, तब दौड़ते दौड़ते जब तो घोड़ा दौड़ रहा था तो उसका चेतक के पिछले वाले टांग पे तलवार से टांग कट गई। लेकिन कटी हुई टांग को ही महाराणा प्रताप को बचाने के लिए उस चेतक ने 28 फीट के घोड़े को, 28 फीट के नाले को कूद कर और दूसरी तरफ कूद गया और वहां जाके अपने प्राण त्यागे और अपने महाराणा को बचा दिया। इस तरह से स्वामी भक्त घोड़ा अपना प्राण चला जाए लेकिन अपने महाराणा प्रताप को बचाना है, ऐसा स्वामी भक्त घोड़ा। इस घोड़े के साथ साथ में एक और स्वामी भक्त हाथी जिसने इस हल्दी घाटी के युद्ध में अभिन्न भूमिका निभाई, वह था राम प्रसाद इतना ताकतवर हाथी कि उसने सामने वाले सेना के 8 हाथियों को और इसके अलावा कई घोड़ों को मार डाला। और इस हाथी को अकबर किसी भी कारण से, किसी भी तरह से अपने साथ ले जाना चाह रहा था, और उसके चलते उसने उसको चक्रव्यूह बना के 12 हाथियों से चक्रव्यूह बना के उसने घेर कर और अपने महारथियों की सहायता से उसको घेर कर बंदी बना लिया और बंदी बना के अपने साथ ले गया। और उसका नाम बाद में उसने रख दिया पीर। तो पीर को बोला अपने सैनिकों को, पीर को खूब खिलाओ पिलाओ। लेकिन पीर महाराणा प्रताप के वियोग में उसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया, और उसके बाद में भूख के कारण से और कमजोरी के कारण से वो 28 दिन बाद में उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब अकबर ने कहा, बोले जिस प्रताप के हाथी ने मेरे सामने सिर नहीं झुकाया, ऐसे प्रताप का क्या मैं सिर झुका पाऊंगा। तो इस तरह से ये उसने अकबर ने अपनी एक तरह से आप स्वीकार करी। और उसके बाद में दोबारा 1580 में अकबर ने एक बार फिर ट्राई किया। इस बार उसने अपने सूबेदार, जो खास सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना, उसको अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया और उसको बोला, चाहे कुछ भी हो जाए मेवाड़ जीत के लाओ, मुंह मांगा इनाम दूंगा। महाराणा प्रताप को पकड़ के लाओ, मुंह मांगा इनाम दूंगा। और उसी दौरान कुंवर अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे, उन्होंने शेरगढ़ के पास में आक्रमण करके किया और महिलाओं और उनकी अब्दुल रहीम खान की परिवार की महिलाओं को कैद कर लिया। जब महाराणा प्रताप को ये पता पड़ा, तब उनको बहुत आत्मग्लानि हुई, क्योंकि हम जानते हैं प्रताप नारी शक्ति, मातृशक्ति का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने कहा, निर्णय युद्ध के मैदान में होगा, नारियों का अपमान नहीं, नारियों को, इन महिलाओं को से सम्मान उनकी जगह वापस छोड़ गया, उनको वापस छुड़वाया। तो इस तरह से बाद में जब अकबर को ये एहसास हो गया कि अकबर अब
मेवाड़ पर अपनी शक्ति लगाने से कोई फ़ायदा नहीं और उसने यहाँ से छोड़ना, मेवाड़ छोड़ना उसने उचित समझा और यहाँ से वो पलायन कर गया। इसी दौरान ये अफवाह उड़ी उससे पहले, पलायन करने से पहले, कि ये विरोधियों द्वारा अफवाह उड़ा दी कि महाराणा प्रताप अब अपनी पराजय स्वीकार करने वाले हैं। तब अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर के उस समय राजा थे, उसने बुलाया, पृथ्वीराज देखो क्या खुशी की खबर है। बोले क्या? बोले महाराणा प्रताप ने हार स्वीकार कर रहे हैं। तब पृथ्वीराज मन ही मन ये कहने लगे कि ये असंभव है, ये संभव हो ही नहीं सकता कि महाराणा प्रताप अकबर का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने दूसरे दिन अकबर ने जब ये कहा तो उसने दूसरे दिन महाराणा प्रताप को एक चिट्ठी लिखी कि क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा? क्या अब जंगल का शेर शियारों के साथ रहेगा? क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? क्या हाथी कुत्ते की तरह जिंदगी जिएगा? मेरी तनी हुई नीचे नीचे हो रही है, कृपया मेरे को ये स्पष्ट करें कि ये जो बात है उसमें कहाँ तक सच्चाई है। ये जब संदेश महाराणा प्रताप के पास में संदेश वाहक के द्वारा गया और उन्होंने जब चिट्ठी खोली तो चिट्ठी खोलने के बाद में खोलते ही उनके आंखों में बहुत क्रोध आ गया और वो बोले, बादलों में क्षमता नहीं कि सूर्य का ताप सह सके, शेर की मार सह सके, ऐसे शियार ने जन्म लिया ही नहीं। धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच बनी ही नहीं। भूखा प्यासा रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, प्राण जाने दूंगा। बात सुनिए, प्राण जाने दूंगा लेकिन मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। तो ऐसे थे महाराणा प्रताप। और जब अकबर यहाँ से पलायन कर गया उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपना पूरे क्षेत्र पे, पूरे मेवाड़ पे पुनः अपना आधिपत्य साम्राज्य फैला लिया। और उसके बाद में उन्होंने चावंड, जो वर्तमान में उदयपुर जिले की सराड़ तहसील, उसमें चावंड क्षेत्र, वहाँ पे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और उसके बाद में 1597 ईस्वी में चावंड में ही वो वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसे महाराणा प्रताप। जय सियावा सरदार की, जय राणा प्रताप की।